Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 23. Date is 15 December 2020 and topic is visualizing solid shapes. तो अभी तक हम प्लेन शेप्स के बारे में जानते रहे. अब हम देखेंगे सॉलिड शेप्स क्या होती है और प्लेन शेप और सॉलिड शेप में डिफरेंस क्या है. So put your book on table or floor. Now draw its outline with pencil or chalk. Can you carry this outline of your book? तो अब हमें क्या कहा गया है कि एक बुक लो और बुक को किसी टेबल पे या फ्लोर पे रखकर उसकी आउटलाइन करो. अब हमने बुक रखी, आउटलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की फिगर आएगी. अब क्या हम इस आउटलाइन को उठा सकते हैं? कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? नो. सो एंड हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस आउटलाइन? अब यहाँ आउटलाइन में कितने डायमेंशंस दिख रहे हैं? एक हमें लेंथ दिख रही है और एक ब्रेथ दिख रही है. दिस आउटलाइन हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, no thickness or height or depth, and that's why you can't carry it. Such figures are called two-dimensional figures, that is 2D figures. क्योंकि इस फिगर में दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इसलिए ये टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं क्योंकि इसमें कोई थिकनेस नहीं है, प्लेन फिगर्स हैं ये. तो अब कुछ प्लेन फिगर्स को याद करें जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं. अब ये फर्स्ट फिगर, ये क्या है हमारा? ये है हमारा रेक्टेंगल. नेक्स्ट फिगर जल्दी से बताओ. गुड. सर्कल. और ये बताओ जल्दी से. वेरी गुड. ट्रायंगल. और ये वाली, ये है ट्रेपेजियम. और ये लास्ट वन, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, दिस वन इज अवर स्क्वायर. तो ये हो गया स्क्वायर. सो कैन यू कैरी योर बुक? अभी तो हमने बुक की आउटलाइन कैरी करने की कोशिश की तो हम उसे उठा नहीं पाए. तो क्या आप अपनी बुक को उठा सकते हो? यस. क्यों? नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप, एक्सेट्रा. यू ऑब्जर्व दैट बिसाइड लेंथ, breadth, and these objects also having some thickness or height or depth. These objects are called three-dimensional objects या 3D. तो अब यहाँ पर क्या है? जो ये ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, बॉल की, हमारी बुक है जो, और आइसक्रीम कोन्स वगैरह जो हैं, इनमें क्या है? बुक को ध्यान से देखो, लेंथ और ब्रेथ तो है ही उसमें, साथ ही साथ क्या है? एक थिकनेस भी है, या जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन कैरी इट. और जो हमारा आइसक्रीम कोन है उसमें होती है क्या? डेप्थ. अगर उसमें गहराई नहीं होगी, डेप्थ नहीं होगी, तो आइसक्रीम कहाँ भरोगे, है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक थर्ड डायमेंशन आ जाता है जिसे हम हाइट कहते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल फिगर्स बिकॉज दे हैव थ्री डायमेंशंस. तो अब थ्री डायमेंशनल फिगर्स देखें कुछ. तो हमें यहाँ कौन कौन से फिगर्स दिए हुए हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास हमारा सिलेंडर. तो ये हो गई हमारी शेप सिलेंडर की. नेक्स्ट क्यूब. दिस वन इज जो बुक जैसा आपका ज्योमेट्री बॉक्स जैसा है, ये है हमारा क्यूबॉइड. और लास्ट वन जो हमारी बर्थडे कैप है, ये है हमारा कोन. तो अब जो ये हमने सॉलिड शेप्स देखी हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले फेसेस. द फ्लैट सर्फेसेस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेसेस. अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है फ्लैट और एक होता है कर्व्ड. जैसे अब ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है जो इसका सर्कुलर पोर्शन है, और ये भी फ्लैट सरफेस है जो सर्कुलर पोर्शन है. लेकिन दिस वन, ये पोर्शन है जिस पे ये रोटेट करता है, मूव करता है, ये है हमारा कर्व्ड सरफेस. सिमिलरली कोन को देखें तो कोन में यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्लैट सरफेस. लेकिन ये जो है ये है हमारा कर्व्ड सरफेस. फिर आता है वर्टिसेस. द कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज वर्टिसेस. वर्टिसेस यानी ये जो कॉर्नर्स हमें दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स जैसे इस शेप में है, जो कोन है यहाँ पे ये कॉर्नर हमें दिख रहा है, ये है हमारे वर्टिसेस. सिंगल है तो वर्टेक्स बोलेंगे, जैसे कोन के केस में एक सिंगल हमारे पास कॉर्नर है तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, और बहुत सारे हैं तो दे आर कॉल्ड वर्टिसेस. नेक्स्ट है एजेस. द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस. अब एजेस कैसे हैं? जैसे ये है, ये लाइन जो है, जो बाउंड्री लाइन है, ये एजेस है, ये एज है, ये एज है, ये सारे क्या हैं? हमारे एज. क्लियर?
अब नेक्स्ट क्या है हमारा नेट। अब नेट जो है ये फिशिंग नेट नहीं है, ना ही मॉस्किटो नेट है। नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप। वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप ऑफ नेट्स। अब नेट से क्या होता है, अगर हम किसी सॉलिड शेप को पूरा खोल देना तो हमें पता चल जाता है कि किस किस फिगर से मिलकर ये फाइनल फिगर बनी है। आप क्या करो, आपके घर में मैच बॉक्स होगा ना, मैच बॉक्स को पूरा खोल के देखो, या फिर कोई भी कार्टन हो, जैसे टूथपेस्ट का बॉक्स है या सोप का बॉक्स है या फ्रूटी बॉक्स है ना, उसे खोलो, आपको पता चलेगा कितनी शेप से मिलकर वो शेप बना है, सॉलिड शेप। सो नेक्स्ट क्या है, लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर्स। अब हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ सॉलिड शेप, देन फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। फेसेस को हम ना डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो हो जाएगा हमारा फ्लैट फेस यानी फ्लैट सरफेस, और एक होगा हमारा कर्व्ड। तो सबसे पहले आ गया क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारे पास फ्लैट सरफेस कितने होते हैं, तो क्यूबॉइड के लिए आप जिस रूम में बैठ के इस समय वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो उस रूम को देखो, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर क्यूबॉइड शेप। तो वहां पर फ्लैट सरफेसेस कौन कौन से हैं, हमारी 4 वॉल्स हैं, हमारी रूफ है एंड आवर फ्लोर। तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेसेस। कर्व वहां पे कोई भी नहीं है। एजेस, एजेस कौन से होंगे हमारे, जहां पे हमारे वॉल रूफ मिल रहे हैं या वॉल और फ्लोर मिल रहे हैं या वॉल्स आपस में मिल रही हैं, वो सारे एजेस हैं। तो कितने एजेस हो गए हमारे पास, 12 एजेस। और वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स, तो रूम में कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, 8 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंडर में फ्लैट सरफेस मैंने अभी बताए थे, 2 सर्कुलर जो सरफेसेस हैं वो फ्लैट सरफेस है और 1 कर्व्ड सरफेस। और एजेस जहाँ पे सिलेंडर हमारे दोनों कर्व्ड सरफेस और सर्कल जहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कौन सी शेप, जैसे ये है, ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस और एक ये कर्व्ड जो एज है ये, तो हमारे पास एजेस कितने आ गए, 2 एजेस। वर्टिसेस, क्या कॉर्नर है यहाँ पे कोई, नो, तो 0 कॉर्नर्स हो गए। अब बारी आई कोन की, यानी ये शेप। अब यहाँ पे फ्लैट सरफेस सिर्फ एक दिख रहा है हमें, तो ये 1 फ्लैट सरफेस, और एक है हमारे पास कर्व्ड सरफेस, तो 1 कर्व्ड सरफेस। एजेस ओनली सिंगल, ये सर्कल वाला, तो 1 एज। और वर्टेक्स अभी बताया था मैंने, इसमें एक ही वर्टेक्स होता है, तो ये हो गया वर्टेक्स। लास्ट है क्यूब। क्यूब भी सेम क्यूबॉइड की तरह ही चलता है। कैसे, यहाँ पे भी 6 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, 0 कर्व्ड होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। बस क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है कि ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूब आर इक्वल, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब है नेक्स्ट, मैच द सॉलिड शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट्स। तो यानी हमें ही देखना है कि अगर हम इस शेप को खोलें तो वो किस तरह की दिखेगी। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्यूब, तो क्यूब को ओपन करेंगे तो कैसा नेट होगा उसका, कुछ इस ढंग का, ये हो गया। अब सिलेंडर, सिलेंडर यानी 2 सर्कल्स और 1 रेक्टेंगल, तो ये बन गया हमारा, ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट कोन, कोन तो क्लियर दिख रहा है, कहाँ मिलेगा हमें, ये सर्कल एंड 1 जो हमारा ट्रायंगुलर शेप है। फिर है नेक्स्ट ये पिरामिड, और ये गया हमारा इधर 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, तो हो गया ज्वाइन। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इन फिगर्स को भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।